श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी शिव प्रेमियों को इस श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने जो इतना प्यार और दुलार आप अपने इस चैनल पर दिया, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। निश्चित है आप सभी के प्रेम और सपोर्ट से ही जो है भगवान शिव की इस रसमयी आनंदमयी कथा को पढ़ने का जो हम सभी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपकी ही देन है। इसलिए आज से आप जो है आज अंतिम दिवस की श्री शिव महापुराण की कथा आप अवश्य सुनिए। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा आपने सुनी, फिर अगले दिन से आप जो है भादो मास में भगवान देव देवेश्वर श्री हरि की कथा, भगवान कृष्ण की बाल लीला चरित्र की कथा श्रवण करेंगे। इसके लिए आप सभी आज की कथा में पीछे के अवतार में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों की कथा सुनी। आज भगवान के यतिनाथ हंस रूप शंकर के अवतार की बड़ी पावन कथा आप सुनिए, बड़ी पवित्र कथा। इस कथा का उद्देश्य है भगवान की कृपा पाने का। देखिए, नंदीश्वर जी बोले, हे बुद्धिमान मुनीश्वर, अब परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार मैं तुमसे कहता हूँ। हे प्रभु, हे मुनि, गोदाचल पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न अहुक नाम के एक भील थे, जिनकी स्त्री का नाम अहुका था, जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही भगवान शिव के परम प्रिय भक्त थे। वे सदा सर्वदा भगवान शिव के ही नामों में, भगवान शिव की ही पूजा में सदा अपना समय व्यतीत करते थे। एक समय भगवान शिव की भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उसी समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर जा पहुँचे। उसी समय यति के रूप में जब भगवान शिव उनके घर पहुँचे, तब तक वह भील भी अपने घर लौट आया और उसने यतीश का साविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे यहाँ ठहरने का स्थान दे दो, प्रातः काल ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण होगा। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे? तब इस पर वह सन्यासी जाने लगे। तब भीलनी ने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा, हे अतिथि, ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख ना करें, इनका आदर सत्कार करने में ही हमारा परम कल्याण होगा। भीलनी ने मन में विचार किया, अपने स्वामी से जब ऐसा कहा कि गृहस्थ का धर्म विचार करो, अन्यथा धर्म क्षय होता है। आप सन्यासी रहित घर में रहिएगा और मैं बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगा। तब अपनी स्त्री की इस धर्ममय वाणी को सुनकर उस भील ने मन में विचार किया और कहा, नहीं नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तू ही घर के भीतर रह, रात्रि व्यतीत करना। निदान वह भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को सिंह तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो वनचरी भील को सिंगादि भक्षण कर गए। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखित हुई, व्यथित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख ना करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या, मैं तो अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी, उसके साथ सती हो जाऊंगी, यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिंता सुनकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय भगवान देव देवेश्वर प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस रूप का संयोग बना दिया। फिर तो भगवान शिव के वरदान से वह भील निषद देश में राजा वीरसेन के यहाँ जो है नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती तथा मुक्ति को प्राप्त हुई। नल और दमयंती का आपने चरित्र सुना होगा, किस प्रकार
राजा नल ने विषम परिस्थितियों में भी भगवान की आराधना कहीं नहीं छोड़ी। और किस प्रकार से पतिव्रता का धर्म होता है, यहाँ पर दमयंती शिशि की किस प्रकार पति की खोज के लिए उन्होंने तरह तरह की युक्तियां अपनाई। यह कथा आप अवश्य श्रवण करना आगे भविष्य में, शास्त्रों में, पुराणों में, क्योंकि ऐसा वर्णन है नल दमयंती की कथा सुनने से जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। तब नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव लिंग रूप से वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी ने वहाँ हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। हंस रूप शंकर का परम पवित्र इतिहास आज यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। शिव जी का यह पवित्र इतिहास सर्व कामदायक, आयुदायक तथा भक्तिवर्धक है। जो इस सन्यासी और हंस रूपी शंकर भगवान का यह चरित्र सुनता है, वह लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पुर को प्राप्त होता है, अर्थात वह कैलाश धाम। तब नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नभक का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। कुवंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ, जिसके बड़े धर्मात्मा पुत्र नाभाग वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके विष्णु भक्त महाराजा अमरीश हुए। अब उन्हीं अमरीश के पितामह नभक का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं भगवान शंकर ने ज्ञान दिया था। जब नभक बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए चले गए, तो उनको इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग ले लिया, किंतु उन्होंने नभक का भी भाग हड़प लिया। जब ब्रह्मचारी नभक सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे, तो वे अपना भाग मांगने लगे, क्योंकि भाई का अधिकार होता है। भाइयों ने कहा, विवाह करते समय हमें तुम्हारा ध्यान ही ना रहा, और अब से कुछ है पिता के पास ही है, उससे मैं तुम्हें अपना भाग ले लो, उसी में अपना भाग ले लो। नभक पिता के पास गए और जब समाचार कहा पिता श्राद्ध देव को, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभक को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना सत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास ना करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक 6वें दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर उन्हें उपदेश दो। वैश्यदेव सूक्त को पढ़ उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिसमें तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभक प्रेम पूर्वक वहां गए, जहां पर वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने 2 वैश्यदेव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त हो गया। परवीयंग्यश ब्राह्मण अपने यज्ञ पर अवशिष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। परंतु उसी समय भगवान शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभक, यज्ञ का बचा हुआ धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करेगा? तुम्हें किसने भेजा है? यह सब मुझे सत्य सत्य कहा। नभक ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। यह मेरा धन है, आप कौन है जो मुझे रोकते हो? तब नभक का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर प्रसन्नात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहें हम वैसा मान लेंगे। यह सुन कभी नभक अपने पिता के पास जाते हैं। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष कोई और नहीं, देव देवेश्वर, कालों के काल, महाकाल, अवगणदा भगवान महादेव हैं। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहां जाकर उनकी बड़ी स्तुति करो।
अपने अपराध को प्रणाम कर स्तुति करके क्षमा मांगो। वह सबके अखिलेश्वर भगवान शंकर यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसा सुनकर मनु श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को भगवान शिव के पास लौटा दिया। नभक भगवान शंकर के पास आए और हाथ जोड़कर विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उस समय ब्रह्मा विष्णु इंद्रादिक सब देवता सिद्ध और मुनिजन भी वहां पर हाथ जोड़कर पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभक से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो। तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोगो। भोगो मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों को साथ सदगति हो। ऐसा कहकर सत्यव्रती पर दया करने वाले भगवान महादेव उन सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए। फिर अपने सुख को भोगते हुए फिर अंत में सब सुखों को भोग कर वे नभक शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभक का आनंददायक शंकर का अवतार मैंने कहा, जो सब पापों का नाशक, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक और पढ़ने तथा सुनने वाले को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चरित्र को सायंकाल स्मरण करेगा उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। आज से आपकी यह श्री शिव महापुराण की कथा समाप्त हो जाएगी। कल से आपको जो है इस भादो मास की कथा को सुनने का, भगवान कृष्ण के लीला चरित्र का सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।